नमस्कार, मैं हूं विस्मय अलंकार और अभी मैं चौपारण में हूं। चौपारण में कुछ उत्साही युवक जो कोरोना काल जब था पहला और दूसरा, उन दोनों कालों में उन लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया। बेहतरीन काम इस मायने में कि जब कोई बाहर नहीं आ रहा था, नज़दीक नहीं आ रहा था, चूँकि हर किसी को घरों के अंदर रहना था, तब ये लोग जो आपको भी दिखाई दे रहे हैं, ये वैसे लोगों को जो कोरोना से पीड़ित थे या जिनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी या जो भी ज़रूरत होता था, ये लोग वो काम किया करते थे। कैसे करते थे, क्या करते थे, आइए सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। कैसे ये हुआ था कि कोरोना में कुछ किया जाए, क्या क्या हुआ था उस समय? कोरोना काल का जब फर्स्ट फेज आया था, तो जब शुरुआत में ही प्रधानमंत्री का जब संदेश आया, आपात संदेश आया था, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे से ही, कोरोना के दूसरे दिन से ही हम लोग कुछ दोस्त लोग यहाँ पे करीब 4 दर्जन चौपारण बाज़ार के और आसपास के लड़के लोग सब मिलकर हम लोग उस समय प्रवासियों की संख्या काफ़ी हो गई थी। जीटी रोड से लोग आपाधापी मचा था, हज़ारों की संख्या में लोग अपने घर वापस हो रहे थे, गाड़ी नहीं चलती थी, होटल बंद थे। चूँकि हम लोग NH जीटी रोड से जुड़े हुए हैं, इस रोड से करीब करीब हर दिन 2000, 4000, 5000 की संख्या में लोग लौट रहे थे, भूखे प्यासे, जैसे जिस मतलब ख़राब हालत में। तो हम लोगों ने भोजन बनाना आरंभ किया और फर्स्ट फेज में हम लोगों ने लगातार जीटी रोड पर 109 दिन तक हम लोगों ने लगभग 80,000 लोगों को भोजन कराया। साथ में हॉस्पिटल में जितने भी स्वास्थ्यकर्मी थे, पुलिस के जो कर्मचारी जो काम करते हैं, ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन के सभी विंग को भी प्रतिदिन हम लोग भोजन देते थे और दवाइयाँ भी उपलब्ध कराते थे। सेकेंड फेज में भी हम लोगों ने काम ये 1 लाख के लगभग आप लोगों ने खाना खिलाया, वो सब मिला के अगर बात करें? जी बिल्कुल, हाँ, ये बिल्कुल सही है कि लगभग दोनों फेज की बात करें तो लगभग 1 लाख लोगों तक हम लोगों ने भोजन पहुँचाया। अच्छा, आप भी पत्रकार हैं, अभी जो बात हो रही थी, शशि जी भी पत्रकार हैं, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि चौपारण के पत्रकारों ने जब ये देखा कि उस वक्त का जो दौर था, इससे भी कोई भावना आई थी क्या कि पत्रकार बहुत जुड़े हुए रहते हैं? दरअसल ऐसा परिस्थिति ऐसी थी कि लोग पानी बिना त्राही माम कर रहे थे और हम लोग NH 2 पर बसे हुए थे। तो चौपारण कुछ मित्रों ने आपस में बैठ के एक तय किया कि भाई इस परिस्थिति में हम लोग को आगे आकर जन सेवा करना चाहिए। और ये जो सेवा आप देख रहे हैं, इस सेवा की शुरुआत चौपारण के युवाओं ने किया है और यह सेवा अभी चल रहा है और हम लोग का यह प्रयास है, चौपारण वासियों का यह प्रयास है कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। देखिए, अजय जी हैं, शशि जी हैं, ये लोग पत्रकार हैं और बाकी जो लोग हैं, ये देखिए यही उत्साही जो युवक हैं जिन्होंने इस कार्य को की शुरुआत की थी और फिर मार्गदर्शन जो यहाँ के पत्रकार हैं उन लोगों का रहा और ये बताते थे कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्यों ऐसा आप लोगों को लगा कि नहीं कुछ करना चाहिए? हम लोगों को लगा कि यहाँ बहुत बड़ा समस्या है और हम लोग समस्या को देखते हुए लोग समस्या की ओर नहीं गए, हम लोग उस समाधान की ओर गए और उस समाधान को हम लोग एक छोटा सा प्रयास किए, उसमें हम लोग लमसम कुछ देर तक सफल रहे। पैसे की तंगी रही या पैसा आता रहा, कैसे आया? जब कोरोना काल का जो प्रथम फेज था उसमें हम लोगों ने ये सब युवा वर्ग मिलकर संकल्प लिए हम लोग कि हम लोग को कुछ सहयोग करना चाहिए राहगीरों के लिए। काहे कि हाईवे पर जो होटल वगैरह हैं, सभी दुकानें हैं, वो पूर्ण रूप से बंद थी कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते। तो हम लोग सभी युवा वर्ग के लोग मिल करके आपसी सहयोग करके और जो हमारे स्थल के अगल बगल के BDO हैं, CO हैं, जो भी महत्वपूर्ण पद पर हैं, उन लोगों का भी भागीदारी हम लोग को भरपूर मिला। मतलब सभी लोग, चाहे वो प्रशासन के अधिकारी हो, उन लोगों ने किया और शायद यही कारण था कि 1 लाख से अधिक लोग को भोजन मिल पाया। तो इतना पैसा क्या बाहर से भी, यहाँ के तो बहुत लोग बाहर उधर भी हैं, तो क्या उधर से पैसा आता था क्या कुछ? बिल्कुल, जो यहाँ के आम नागरिक हैं जो बाहर देश विदेश में काम करते हैं, उन लोग का भी बहुत सपोर्ट रहा और उन लोग का भी मदद रहा। तो खाना तो खिला दिया आप लोगों ने, जो लोग जहाँ थे उनकी वैसी मदद भी की, दवाएं भी पहुँचाई, तो फिर ये चमचमाती गाड़ी कैसे आ गई, ये क्या है? खाना खिलाने के बाद हम लोग के पास जो शेष अमाउंट बचा और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग और प्रचार किए कि जनता का सेवा और करना चाहते हैं, जिसके लिए हम लोग सब मिलकर एक डिसीजन लिए कि उसके लिए क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत दिक्कत एम्बुलेंस की होती है, बहुत सारे लोग गाड़ी की वजह से स्वास्थ्य इलाज कराने के लिए लेट से पहुँचते हैं और जान गंवा बैठते हैं। तो हम लोग का ये डिसीजन रहा कि एक एम्बुलेंस टीम में आनी चाहिए, जो जनता का सेवा के लिए बहुत ज़रूरी है अभी के समय में। तो हम लोग सोशल मीडिया पे ये मैसेज डाले, तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को अगल बगल के लोग भी मदद किए। देश विदेश में जो यहाँ के लोग पढ़ रहे हैं, कुछ DSP बने हैं, कुछ इंजीनियर हैं, बहुत सारे बढ़िया पद पे है, कोई प्रोफेसर हैं, सब लोग अपना अपना सहयोग दिए, यहाँ के लोग भी सहयोग दिए और उसी से ये। अच्छा, तो
मतलब अब ये लगातार चलेगा, चूँकि अब तो आप लोगों ने एक नया कारनामा किया है कि अब एम्बुलेंस ले आए, पहले तो 2 फेज में मदद हुआ, तो क्या ये अब लगातार ये चलता रहेगा इसी तरह? हाँ, ये लगातार चलता रहेगा और सभी का सहयोग से चल रहा है। देश विदेश में चौपारण के आम जनता लोग के, प्रशासन के सहयोग से सभी लोग को चल रहा है। और हम लोग का अगला व्यू है कि एक पुस्तकालय खुलने का यहाँ पे, हाँ, चौपारण में खुलने का, और इस सभी का सहयोग से भी हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग इसको खोल पाएंगे। तो देखिए, जब देश पर संकट आया तो लगभग 1 लाख लोगों को इन लोगों ने भोजन कराया। यही वो रास्ता था NH2, जहां हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पैदल लोग अपने घरों को जा रहे थे, क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था। लेकिन काम जो शुरू हुआ अभी अंजाम तक नहीं पहुंचा है, लगातार जारी है। और फिलहाल अभी आपको एक एम्बुलेंस दिख रहा है, एम्बुलेंस से लोगों की सहायता की जा रही है। और अब तक इससे 3 महीने में लगभग 50 से 60 लोगों ने इसका इस्तेमाल कर लिया है। गरीबों के लिए निःशुल्क है, और जो थोड़े सक्षम हैं उनको केवल पेट्रोल का जो पैसा है वो इसमें लगता है, और बाकी चीज़ें फ्री रहती हैं। साथ ही साथ अब इसी जगह एक लाइब्रेरी खोलने की बात आ रही है। बहुत अच्छे तरीके से ये कार्य यहाँ चलाया जा रहा है, जो आसपास के लोगों के लिए भी सीखने की चीज़ है। विस्मय अलंकार, लगातार.in के लिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।